बस कर बहन, अब उसके पास जाके उसके होठों को चूमोगी क्या? अबे साले। खैर, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, ये एक बाबा है जो भूत प्रेत भगाने का धंधा करते हैं। इस जंजाल औरत को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसे भूत ने नहीं बल्कि मेरे एक्स ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो भी इसी तरह गले फाड़ फाड़ के गुर्राती थी जब भी कुछ बात हो जाती थी। क्या बात कर रहे हैं? मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, अपने धर्म के बारे में बोलना या और किसी और के धर्म के बारे में बोलना। सबकी अपनी अपनी आस्था है, पर उसी आस्था भक्ति भाव का कुछ लोगों और बाबाओं ने धार्मिक धंधा बना दिया है। जैसे इन्हीं बाबा को देख लो, इनका ऐसा कहना है कि अगर तुमने घी और तेल इस ब्रांड की नहीं चढ़ाई तो तुम्हारी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं होगी। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में, वहाँ जा चले जाए। हमें दूसरे धर्म के लोगों से उतना दिक्कत नहीं है जितना इन फेक बाबाओं से है। खाओ माँ कसम। इंडिया, जहाँ के लोग आंख मूंद के, यहाँ तक कि भाई खुद से ज्यादा है ना, भगवान पे भरोसा करते हैं और उसी भरोसे का फायदा उठाने के लिए आ जाते भगवान के ये एजेंट। ऐसे ही एजेंट आते रहे ना तो देखना तुम, एक दिन ये ना 500 रुपए में स्वर्ग और तुम्हें भाई 1000 रुपए में एक दिन मोक्ष प्राप्ति दिलवाएंगे, वो भी VIP पास के साथ। इसी चीज को धर्म का धंधा बोला जाता है, जहाँ पे भक्ति से ज्यादा बिजनेस का महत्व होता है। आज के टाइम भगवान को मानने में नहीं बल्कि मनाने में लग गए हैं और ऐसे ही लोग अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। कभी कोई श्री कृष्ण भगवान जी को बिरयानी खिला के भोग लगा रहे हैं, तो कोई माता रानी के जन्म दिवस पे केक काट रहा है। चलो एक बार ये सब चीजें देखने के बाद तुम्हें उतनी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें आजकल लोगों ने ना ट्रेंड बना दी। मुझे हैरानी तो तब हुई भाई जब एक महिला को बेसन के पकौड़ों में साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए। राधे राधे गाइस, देखिए 3 दिन हो गए, ये पकौड़ी वैसी की वैसी ही रखी है। इन्हीं का ग्रुप है। जो लोग इसको मजाक समझ रहे हैं वो मजाक समझे। हम मजाक समझ नहीं रहे, तुमने मजाक बना दिया है। नहीं माना कि अपने अंदर भक्ति रहनी चाहिए, लेकिन भक्ति के साथ थोड़ा ना लॉजिक भी रहना तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो उस हिसाब से हमें धरती पे पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धरती तो हमारी माँ है। क्यों, सही कहा ना मैंने भाई? बताओ, हमें सारी जिंदगी हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यह समझाया है कि भगवान सभी इंसान के अंदर होते हैं, पर नहीं, भगवान इंसान के अंदर नहीं बल्कि इन जैसे लोगों के कहने पे ना भाई बेसन के पकौड़े में भी दिख जाते हैं। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, अपने धर्म का इस मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं चाहता नहीं ऐसे लोगों को बोलूं, लेकिन जबरदस्ती मेरे मुंह से वो चीजें निकल रही है। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ, कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? आप बताओ। अब ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या रियल ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा इस बंदे से सवाल है, ऐसा क्या तेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हो गया इसके आशीर्वाद से, जो तू आईफोन, चप्पल और भी पता नहीं क्या क्या इसको भेंट में चढ़ा रहा है? इस चीज से एक बात तो पक्की, हमारे देश में ना भाई तुमको सब कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा, लेकिन इन जैसों का आशीर्वाद और इन भक्तों का चुतियापा वो कभी डिस्काउंट में नहीं मिलेगा। बात तो सही है। ये उन्हीं गुरु संतों में से हैं जो अपने भजनों और प्रवचनों में तुमको ये बताएंगे कि ये दुनिया है, मोह माया है, तुम्हें सब कुछ छोड़ के जाना है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। और यही लोग तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां और महंगे महंगे फोन चलाते दिखेंगे। देखो, मैं किसी के भक्ति और आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब कोई गुरु महाराज इन्फ्लुएंसर बन जाए ना, तो ये समझ लेना कि वो धर्म अब धर्म नहीं बल्कि धंधा बन चुका है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम अपना दिमाग किसी और के चरणों में लग दो, बल्कि भक्ति का मतलब ये है कि भाई तुम्हारा कर्म ही ना सबसे बड़ा धर्म है। मैं नहीं देती माँ को ये श्रृंगार भाई, हम जैसा पहनते हैं माँ को वो देते हैं। खोल के दिखा रही हूँ जी। मतलब अब भगवान का भी खुद का एक ब्रांड इंपोर्ट हो चुका है। ही जी, काजल की डब्बी, इसको भी खोल के दिखाओ जी। इसमें भी कुछ ना होगा, नकली होगा, आंखें फूट जाएंगी। खुद के लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का मैंने चढ़ा ली। अरे देवी जी, तुमने बोल तो दिया ये नहीं चढ़ाया जाएगा लोकल सामान होने के कारण, लेकिन थोड़ा ये भी तो देखो, उस सामान को बेच भी तो तुम ही लोग रहे हो। बताओ, अब हमें इन भगवान के एजेंट से पूछना पड़ेगा कि क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं। देखो, जब कोई संत महात्मा या कोई मंदिर में बैठा पुजारी तुमको ये कह देना कि ये लोकल सामान भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, तो ये समझ लेना भाई उसने भक्ति को नहीं बिजनेस को चुना है। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे मोल से खरीदा हुआ फूल ही चढ़ाएगा तभी मैं तुझे स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भाई मतलब उन्होंने पूरी दुनिया बनाई और उन्हीं की चीजों से बनाई हुई चीजों से तुम खिलवाड़ कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरा तो यही है। और हाँ, माना कि भाई तुम्हारे अंदर है श्रद्धा, जो भी चीजें हैं, तो उसको अपने मन के अंदर रखो, ना कि बाहर दिखाने के लिए लोगों को।
कभी कभी भाई मुझे खुद को शर्म आती है कि ऐसे गुरु महाराज हमारे सनातन धर्म में हैं जो अपना घर भरने के लिए हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नाम क्या है तेरा? काम धंधे को लेकर के परेशान है तू, अपनी निजी समस्याओं को लेकर के परेशान है तू, अपने काम धंधे को लेकर के परेशान है तू, रोजगार को लेकर के परेशान है, पारिवारिक समस्याओं को लेकर लोगों में गा पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं। इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, तुमने इनको और भी कुछ पॉडकास्ट वगैरह में देखा ही होगा। देखो यार, मैं इतना जानता हूँ कि सबके घर में कलेश होता है, सबके जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, पर तुम इन छोटी छोटी चीजों को लेकर ना भाई किसी संत महात्मा के पास चले जाते हो ना, दुनिया का तो पता नहीं लेकिन मेरे नजरों में ना सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वही है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में इनसे भी अच्छे गुरु संत महाजन लोग भी हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को ही ले लो। वो कभी नहीं बोलते कि तुम मुझे पूजो, बस वो यही बोलते आए कि तुम लोगों का भला सोचो, तुम्हारे साथ भी भला ही होगा। अरे आंटी जी, स्कूल में टीचर को प्रोजेक्ट दे रही हो क्या जो चेहरे पे मायूसी छाई हुई कि नंबर कम ना आ जाए? लो भाई, इनका तो अलग ही चल रहा है, वो भी फ्लाइंग किस। वाह, पक्का बता रहा हूँ भाई, ये कोई दरबार नहीं बल्कि सभी महिलाओं का एक टाइम पास का जरिया है, जिसे दरबार के रूप में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इतनी ओवर एक्टिंग अगर अर्जुन कपूर अपनी मूवी में कर लेना तो लोगों के नजरिए में उसकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अभी ये गणेश जी के विसर्जन में रो तो ऐसे रहा है जैसे कि 1 साल तक बिना खाए पिए बप्पा का इंतजार करते ही रह जाएगा, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ फिर देखो चेहरे पे कैसे स्माइल आती है वीडियो अपलोड करते ही। आजकल भक्ति भी एक परफॉर्मेंस बन चुका है। पहले के लोग भगवान के सामने अपना दुख दर्द बता के आंसू बहाया करते थे, और आज के लोग साथ में किसी भी हद तक खुद भी गिर सकते कुछ व्यूज और पैसों के लिए। धर्म के नाम पे कोई दूध पीता हुआ बच्चा भी ज्ञान देके चला जा रहा है, जैसे इन्हीं दोनों को देख लो। एक का नाम है अभिनव अरोड़ा, जो अभी कुछ देर पहले रो रहा था गणेश जी के विसर्जन में, और दूसरी का नाम है जया किशोरी, मतलब एक छोटी सी जया किशोरी है जिनका नाम ये प्रोफाइल है, देख लो भाई। मतलब इन दोनों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मतलब यार तुम अपने दिमाग से खुद ही सोचो, वो तुम्हें जिंदगी क्या जीना सिखाएगा जिसके खुद के अभी पान कार्ड नहीं बना हुआ है। अच्छा। ये ऑलरेडी तुम्हें वही चीजें बताएंगे जो हमारे ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है, उससे कुछ अलग होने वाला नहीं है। और बात रही इंसान को भगवान का दर्जा देना, तो भाई वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, और बाकी वो तुम्हारा मैटर है भाई, तुम इंसान को पूजो या ना पूजो। भाई मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया, ठीक है। एंड में बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भले ही मेरी बातें कुछ लोगों को ऑफेंड लगे, लेकिन भाई जो सच है वो मैं बोलूंगा ही। जब तक भक्ति में इंसान की एक्टिंग चालू है ना, तब तक मंदिर में भीड़ रहेगी, और ये जिस दिन बंद हो गया ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मंदिर में भीड़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जिस दिन ये रील वगैरह सब बंद हो गई तो मैं चाहता तो ये वीडियो में माथे पे तिलक, हाथ में धागा पहन के ये वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं, मेरे अंदर वो दिखावटी भक्ति नहीं है। मैं भगवान को अपने लिए और अपने लोगों के लिए पूजता हूँ, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अपशब्द बोल दिया अपने धर्म को लेके, तो उसके लिए भाई मैं सॉरी मांगता हूँ। और हाँ, अगर तुम लोग मेरी बात से एग्री हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर से जरूर कर देना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टाटा।